घूमने का पहला दिन। महाराज का कमंडल लिए मैं महाराज के पीछे पीछे टेकड़ी पर चढ़ता जा रहा था। जीवन में पहली बार किसी महापुरुष के साथ अकेला घूमने निकला था। अंतर में कभी उत्सुकता, कभी प्रसन्नता, कभी संकोच, तो कभी मन में छिपा भय चित्त में ऊपर नीचे आ जा रहे थे। ऐसा कहीं सुन रखा था कि यदि किसी महापुरुष के साथ कहीं जाने का प्रसंग आ जाए तो उनके आगे आगे नहीं चलना चाहिए, उनके साथ साथ भी नहीं चलना चाहिए, अपितु उनके पीछे पीछे चलना ही कर्तव्य है। तो मैं इस बात का सावधानी बरतते हुए जा रहा था। मेरा कदम कहीं महाराज श्री के बराबर न चला जाए। टेकड़ी के ऊपर पहुंचकर महाराज श्री थोड़ी देर के लिए एक दीवार पर बैठ गए थे। मैं कमंडल लिए पास खड़ा था। महाराज श्री, कैसा लगा दिवास? पता नहीं कहां से मुझ में बात करने की शिष्टता उभर आई थी। मैंने कहा, जहां आप हैं वहां तो अच्छा ही लगेगा। महाराज श्री, जब मैं नेपाल में था उस समय देवास कैसा लगता था? मैंने कहा, उस समय आपकी याद साथ थी। आपकी याद के झीने आवरण में से देवास को दिखता था, इसलिए वह भी सुंदर दिखाई देता था। महाराज श्री अपनी छड़ी संभालते हुए उठकर चल दिए थे। मैं पूर्ववत पीछे चल रहा था। महाराज श्री के अंतरतल में झांक पाने की सूझबूझ उस समय मुझ में एकदम नहीं थी। कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, इन्हीं बातों को देखने तक ही अपनी पहुंच थी। महाराज श्री की कृपा से ही यह समझ धीरे धीरे विकसित होती गई, अथवा ऐसे समझिए कि महाराज श्री ने स्वयं ही अपना यथार्थ स्वरूप धीरे धीरे उजागर करना आरंभ कर दिया। उस दिन अधिक बात ना हो सकी। पूछा, कहाँ रहते थे, क्या साधना करते थे, तुम्हारे मित्र कौन थे, तुम्हें हमारा पता कैसे लगा, इत्यादि। आश्रम में लौटकर महाराज श्री अपनी कुटिया में चले गए थे। उनके पास रहने वाले ब्रह्मचारी भी उनकी सेवा में अंदर ही थे। मैंने झोला उठाया तथा साग सब्जी लेने के लिए बाजार चला गया। मुझे लोगों से बातचीत में यह पता ही चल चुका था कि महाराज श्री का जन्म झज्जर यानी हरियाणा में हुआ था। पूर्व नाम मुनीलाल था। पहले गाजियाबाद में वकालत करते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहे, किंतु यह सारी जानकारी केवल सांसारिक थी। मैं यह भी जानता था कि इनके गुरु योगानंद जी महाराज ऋषिकेश में रहते थे तथा उन्होंने अभी अभी अपने भौतिक देह का त्याग किया था। शक्तिपात का शब्द भी बार बार मेरे कानों में आकर टकराता रहता, किंतु शक्तिपात क्या है, उसका प्रभाव क्या है, शक्ति किस प्रकार कार्य करती है, शक्ति जागृति का क्या अर्थ है, आदि विषयों से अनभिज्ञ था। देवास आकर साधन में बैठे लोगों की आवाजें सुन सुनकर तथा लोगों से सत्संग करके कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त कर पाया था। जब मैं दिल्ली में था तो किसी ने महायोग विज्ञान मुझे पढ़ने को दिया था, जिसे उस समय मैं समझ नहीं पाया था तथा पुस्तक वापस कर दी थी। नांगल में भी देवात्म शक्ति पढ़ने का अवसर मिला था, किंतु विषय ऊपर ऊपर से ही निकल गया था। शाम को महाराज श्री कुटिया के सामने वाले आंगन में कुर्सी पर बैठे थे। सामने दरी बिछाए भक्तगण जमा थे। मैं भी डरता झिझकता सब लोगों के पीछे जाकर बैठ गया था। एक भक्त, महाराज जी, यदि कोई साधक बैठकर अपने अंतर में घटित होने वाली घटनाओं, विचारों तथा भावनाओं को देखता रहे तो क्या यह साधन नहीं है? फिर शक्तिपात तथा गुरु की क्या आवश्यकता है? क्या यह व्यर्थ की कवायद नहीं जिसे गुरुओं ने अपना महत्व दर्शाने के लिए ओढ़ रखा है? मैं जरा आगे खिसक कर बैठ गया था, क्योंकि यह प्रश्न मेरी रुचि का भी था। शक्तिपात की कुछ उड़ती उड़ती जानकारी ही मेरे पास थी, इसलिए ऐसी शंकाओं का मन में उभरना स्वाभाविक था। महाराज श्री,
तुम्हारा प्रश्न अवश्य विचारणीय है, किंतु यह कहना कि गुरुओं ने अपना महत्व दर्शाने के लिए शक्तिपात का विषय खड़ा कर रखा है, यह उचित नहीं है। जो केवल जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर यह कार्य करते हैं, उन पर वही व्यक्ति ऐसा आक्षेप कर सकता है जिसका हर बात में कोई ना कोई स्वार्थ ढूंढने का स्वभाव हो। किसी बात को सोचे समझे बिना कह देना नादानी होती है। यह ठीक है कि शरीर में सभी क्रियाएं शक्ति द्वारा ही घटित होती है। इन क्रियाओं का अवलोकन दो प्रकार से हो सकता है: क्रियाओं को अपने से भिन्न अनुभव करते हुए, अथवा इन क्रियाओं से अभिन्न होकर, दृष्टा भाव में स्थित होकर, अथवा कर्ता भाव से गर्वित होकर। शरीर में घटित होने वाली क्रियाओं में अपने से भिन्नता की अनुभूति तथा दृष्टा भाव का उदय शक्तिपात की अपेक्षा रखता है। यह लक्षण तभी प्रकट होते हैं जब शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाए, अर्थात साधक के लिए अंतर क्रियाओं का अवलोकन ही पर्याप्त नहीं है। क्रियाओं से भिन्नत्व का भाव एक साक्षित्व होना भी आवश्यक है, जो कि शक्तिपात के बिना संभव नहीं है। शक्तिपात कोई व्यापार नहीं जिसमें स्वार्थ का समावेश हो। यह कार्य कोई दिखावे की वस्तु नहीं जिसमें दंभ हो, कोई धन संपत्ति नहीं जिसमें मोह हो। यह भौतिकता एवं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाने की विद्या है, जिसमें गुरु शिष्य दोनों को स्वार्थ, दंभ तथा मोह का त्याग कर साधन तत्परता की आवश्यकता है। आजकल कुछ लोगों ने गुरु कार्य तथा शक्तिपात को व्यापार बना लिया है, किंतु जहां व्यापार होता है वहां शक्तिपात नहीं होता। बाहर बोर्ड अवश्य शक्तिपात का ही लगा होता है। यह सब सुनकर मैं सोच में पड़ गया। उस समय बुद्धि तर्क का सहारा अधिक लेती थी, अनुभव कुछ था नहीं। यह कैसे संभव हो सकता है? क्रिया भी करो तथा क्रिया की अपने से भिन्नता का अनुभव भी करो, कर्ता होकर भी साक्षी बने रहो। गुफा में से जो आवाजें आती हैं, क्या यह सभी साधक उनके केवल साक्षी हैं? इस तर्क को कोई अदालत कैसे स्वीकार कर सकती है? चोरी मैंने नहीं की, मेरे शरीर ने की है, मैं तो केवल साक्षी था। मेरे अंतर में चल रही उथल पुथल का महाराज श्री को कैसे भान हो गया पता नहीं। बोले, दुनियादारी, लेन देन, कोर्ट कचहरी का यह विषय ही नहीं। शरीर द्वारा किए गए कर्म के लिए अदालत शरीर को ही दोषी मानेगी। शरीर के अंतर में बैठा साक्षी अदालत की परिधि में नहीं आता। वे यह समझ नहीं सकते कि शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का शरीर केवल माध्यम है, अंतर के साक्षी से उन्हें कोई संबंध नहीं। कानून की किसी पुस्तक में नहीं लिखा कि शरीर केवल माध्यम है। उनके अनुसार दोषी के शरीर को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। मैं विचार करने लगा कि मेरे तथा महाराज श्री के दृष्टिकोण में इतना अंतर क्यों है। काफी चिंतन मनन के पश्चात इस परिणाम पर पहुंचा कि मेरे दृष्टिकोण के विकास का आधार केवल शाब्दिक ज्ञान है। कोई पुस्तक पढ़ी, जैसा समझ में आया दृष्टिकोण बना लिया गया, किंतु महाराज श्री के सोचने का आधार पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ निजी अनुभव भी है। इसलिए उनकी विचार शैली में स्वतंत्रता एवं मौलिकता है। महाराज श्री के अनुभवों को केवल तर्कों के आधार पर नहीं कसा जा सकता, अपितु उनके आधार पर तर्क स्थापित किए जा सकते हैं। मैंने यह निष्कर्ष भी निकाला कि जब तक मुझे महाराज श्री जैसे अनुभव प्राप्त नहीं होते, मैं उनकी बात को पूरी तरह समझ नहीं सकता। जिस दृश्य को देखकर वह बात कर रहे हैं, वह दृश्य मेरे समक्ष भी होना चाहिए। महाराज श्री के कथन अनुसार उसके लिए शक्ति की क्रिया का अपने से भिन्नता एवं साक्षी भाव का उदय आवश्यक है। संभवतः गुरु इस अनुभव का आरंभ करा देते हैं। उनकी इस प्रक्रिया का नाम ही शक्तिपात है। यही पारस को छूकर सोना बन जाता है, क्योंकि गुरु के समान ही शिष्य में भी बंद पड़े अंतर आलोक के पट खुल जाते हैं। महाराज श्री।
अभी तुम्हें हमारी बातों की पूरी तरह समझ नहीं आ सकती, क्योंकि जिस ऊंचाई पर तथा जिस कोण पर खड़े होकर हम जैसे दृश्य देख रहे हैं, वह सब तुम्हें उपलब्ध नहीं है। तुम्हारी शक्ति का अंतर्मुखी प्रवाह अभी आरंभ नहीं हुआ है। अंतर शक्ति क्या है, तुम्हें अभी इसकी कल्पना नहीं है। शक्ति की जागृति के पश्चात की क्रियाएं अभी तुम्हारे सामने नहीं है। तर्क एक बात को समझने का प्रयत्न तो कर सकता है, किंतु अनुभव नहीं करा सकता। अनुभव शक्तिपात का विषय है। जब तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी तो तुम बिना समझाए सब समझ जाओगे। और वास्तव में हुआ भी वैसे ही। कुछ 1.5 महीने के पश्चात आज वह शुभ घड़ी थी, जब मैं प्रातःकाल 4 बजे स्नान आदि के अनंतर 2 अन्य दीक्षार्थियों के साथ गुफा में महाराज श्री के समक्ष बैठा था। उनके सिर पर हाथ रखते ही शरीर झंझना उठा था, जोर से उछला तथा धड़ाम से पृथ्वी पर आ गिरा था। अपने अंतर में अपने से भिन्न क्रियाओं का अनुभव। प्रथम अनुभव, मैं क्रियाओं का केवल साक्षी था। दूसरा अनुभव, क्रिया में मेरी इच्छा तथा संकल्प का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तीसरा अनुभव, इन क्रियाओं के लिए शरीर तथा इंद्रियां केवल आधार थी। चौथा अनुभव, यह बातें समझने जानने के लिए अब मुझे किसी प्रवचन की आवश्यकता नहीं थी। पठन पाठन एवं चिंतन मनन भी बेकार होकर रह गया था। ये सब अनुभूतियां जैसे महाराज श्री के एक संकेत की प्रतीक्षा में थीं। साधन के पश्चात प्रणाम करने जब महाराज श्री की कुटिया में मैं गया तो बोले, क्या अब भी तुम्हारे पुराने प्रश्न पहले की तरह मन में जमे हैं? मैं धराशायी हो गया। बोला, गुरु क्या है यह आपने बताया नहीं, करके दिखा दिया गया। शरीर मात्र पुतला है, इसका क्रियात्मक दिग्दर्शन करा दिया। आपकी शरण ग्रहण करना सार्थक हो गया। महाराज श्री, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। यह सब भगवती क्रिया शक्ति की लीलाएं हैं। अंतर गुरु की कृपाशीलता है। आज के पश्चात तुम्हारे साधन का सारा क्रम बदल गया है। अब तुम साधक की मिथ्या उपाधि से मुक्त होकर केवल दृष्टा रह गए हो। दृष्टा बने रहना ही तुम्हारा साधन है। कुछ नहीं करना ही तुम्हारा प्रयत्न है। जो करना होगा भगवती करेगी, देखते रहो। फिर कहा, अब सूत्र तुम्हारे हाथ में आ गया है, पकड़े रहो, चलते रहो। मैंने कहा, गुरुदेव, अब तक सुनते आए थे कि मौन ही उपदेश है, किंतु आज प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि मौन ही यथार्थ उपदेश है। ना कोई शब्द, न वाणी, किंतु शिष्य के संशय छिन्न भिन्न होते जा रहे थे। मैं उठकर भोजन करने चला गया था, किंतु मन में महाराज श्री विषयक विचार ही घूम रहे थे। यदि महाराज श्री ने मुझे साधन पथ पर आरूढ़ कर दिया है, तो उनकी अपनी आंतरिक स्थिति क्या होगी? कितनी गहराई तक अंतर में प्रवेश होगा? उनकी अंतर अनुभूतियां कितनी महान होंगी? जगत उन्हें कैसे भासित होता होगा? इस तरह के विचार अंतर में छाए रहे। जय गुरुदेव।